सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री का, जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 कॉलेज GPL में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। ये सबसे नंबर 1 कॉलेज है। आप सर्च करके देख भी सकते हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 कॉलेज कौन सा है, तो GPL दिखाई देगा आपको। अगर आप लोग टॉप के कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे नोट्स के क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं, जो कि मैं खुद अपने ही नोट्स के क्वेश्चन पढ़कर गया था और मेरा रैंक 18 आ गया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 कॉलेज में पढ़ रहा हूं। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगा। उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर चल रहा हूँ। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। मैं इसमें आपको 30 सेकंड का समय दूंगा और इस 30 सेकंड के समय में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका उत्तर बताइएगा। जो जानते हैं वो बता देंगे और जो नहीं जानते हैं उनको मैं बताऊंगा। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति ठोस अवस्था में किसी पदार्थ की अस्तित्व को पक्षघर है? जो अस्तित्व का पक्षघर है, यहाँ पर स्थिति में किस स्थिति में? ठोस अवस्था के स्थिति में पदार्थ की अस्तित्व जो है वो पक्षघर है। इसमें में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। पक्षघर कब होगा, उसकी अवस्था स्थिति या अस्तित्व कब पक्षघर होगा ये बताइए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? उच्च ताप पर होना चाहिए? नहीं, उच्च ताप पर कभी पक्षघर हो ही नहीं सकता। उसके बाद आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है? सी ऑप्शन कह रहा है। वी वाला ऑप्शन कह रहा है कम तापमान पर या उच्च तापीय ऊर्जा पर या कमजोर बल। कोई कमजोर बल लग रहा है, कोई भी बल लगा है, चाहे कोई बल लग रहा हो। यहाँ पर क्या कह रहा है? कोई कमजोर बल लग रहा है, तो बल से तो आपका क्या पक्षघर होगा नहीं। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जो ताप होते हैं ताप से ही होता है, तो इन दोनों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि तापमान पर ही होता है, ऊर्जा पर होता ही नहीं, तापीय ऊर्जा पर होता ही नहीं। तो यहाँ पर तापमान जो होता है वो कम तापमान पर जो होता है पक्षघर होता है। क्या होता है? पक्षघर होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया और आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे नोट भी कर लीजिए। और VVIP क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में और अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको अगले नंबर क्वेश्चन पर लेकर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पर आ गया है आपके लिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, और दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इससे भी मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। इस 30 सेकंड के समय में अगर आप लोग इसका उत्तर जानते हैं तो तुरंत बता दीजिएगा, और अगर नहीं जानते हैं तो भी बता दीजिएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म जो है वो क्रिस्टल ठोस का नहीं है। इनमें में से कौन सा ऑप्शन, जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें में से कौन सा ऑप्शन है जो ठोस गुणधर्म जिसका जो क्रिस्टल ठोस नहीं है? इसमें में से क्या कह रहा है? क्रिस्टल ठोस नहीं है। इसमें में से कौन सा गुणधर्म है? तो चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। पहला ऑप्शन दिया गया आपको निश्चित और विशेष गर्मी संघलन। क्या होता है? निश्चित एवं विशेष गर्मी संघलन। ये तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि गर्मी उसमें होता नहीं। जब क्रिस्टल है, क्रिस्टल को गर्मी करेंगे तो उसमें कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, ताप का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं क्रिस्टल पर। उसके बाद आपको क्या कहा है? उसके बाद आपका बी ऑप्शन कहा है। बी ऑप्शन कहा है आइसोट्रॉपिक। क्या? आइसोट्रॉपिक प्रक्रिया या प्रक्रम या प्रकृति, कोई भी चीज़ हो सकता है, यहाँ पर प्रक्रम भी हो सकता है। तो आइसोट्रॉपिक क्या होगा? प्रक्रम होगा या प्रकृति होगा? क्या होगा? प्रक्रम या प्रकृति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर वी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा? बेहतरीन ढंग से समझ में आना चाहिए। और अगर कोई भी कहीं पर दिक्कत है आपको तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं आपको इसका पूरा डिटेल भी बताऊंगा। अगर जिन बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझ में आता वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर वी वाला ऑप्शन हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, और VVIP क्वेश्चन भी है, तो आप लोग इसे नोट भी कर लीजिए। क्योंकि VVIP क्वेश्चन क्यों है, यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि 2022, 20, 19, 16, 12 और 10 में पूछा गया है। लगभग ये 6 सालों से पूछा गया है, तो इसीलिए VVIP क्वेश्चन है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
यहाँ पर आ गया आपके लिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक अक्रिस्टलीय ठोस है, इनमें में से अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा है ये आपको बताना है। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। इस 30 सेकंड के समय में अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। अब बताइए आपको कौन सा लग रहा है इसमें में से अक्रिस्टलीय ठोस हैं। आपको मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा आपका जो ग्रेफाइट है ये तो क्रिस्टलीय है, क्योंकि ग्रेफाइट को क्रिस्टलीय माना गया है। ये क्रिस्टलीय कार्बन के अणु होते हैं जो कार्बन से जुड़े होते हैं, कई कार्बन जुड़े होते हैं, उससे आपके क्रिस्टलीय बन जाता है। अक्रिस्टलीय आपको पूछा गया है, तो अक्रिस्टलीय क्या होता है, बालू। क्या होता है, बालू होता है, और ग्लास होता है, जिससे बालू से ही ग्लास बनता है आपका। तो बालू होता है, तो बालू का ही एक रूप होता है, ग्लास जो होता है बालू का ही रूप होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है क्वार्ट्ज एक ग्लास होता है, वो बालू की तरह होता है। आप लोग धूल देखते हैं, बालू जो होता है, बालू आप लोग अपने खेतों में देखते होंगे, बालू जो होते हैं वो उसी प्रकार का कुछ होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, क्वार्ट्ज ग्लास होते हैं। क्या क्वार्ट्ज ग्लास होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर वी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आपको अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया। ये भी आप लोग देख सकते हैं, ये भी 4 सालों से पूछा गया, तो ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, वरना ये पूछा जा रहा है लगातार। आप देख लीजिए 3 सालों से लगातार ही पूछा गया है। 2023 में नहीं पूछा गया था, तो 2023 को छोड़कर आप लोग हो सकता है 2024 में पूछ ले, इसीलिए इसे भी इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। यहाँ पर कह रहा है निम्न में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है, इनमें में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। और इसमें भी मैं आपको 30 सेकंड का ही समय दे रहा हूं। क्यों, क्योंकि वहां पर आपको 1 मिनट का समय मिलता है, मैं आपको यहां पर 30 सेकंड का समय देता हूं। तो अगर आप लोग वहां पर लगाएंगे 45 मिनट से ज़्यादा, 45 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगाएंगे। तो अगर यहां पर 30 सेकंड में बता देंगे तो वहां पर 45 सेकंड, मैक्सिमम 45 सेकंड लगा सकते हैं, वरना इससे ज़्यादा तो आप लोग नहीं लगाएंगे यहाँ पर, अगर आप लोगों का कॉन्फिडेंस अगर बढ़ जाएगा तो। अब देख लीजिए यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। तो अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा है, मैंने आपको अभी बताया है कि कोई भी कांच हो वो बालू की ही बनी होती है, उसमें बालू थोड़ा बहुत मिलाया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन, कि कांच जो होता है वो अक्रिस्टलीय होता है, क्योंकि अगर उसे गिरा दिया जाए तो टूट जाता है। क्या होता है, कांच को अगर गिरा दिया जाए तो टूट जाता है, इसका मतलब वो अक्रिस्टलीय है। तो क्या है, वो अक्रिस्टलीय है। अब यहाँ पर आपके लिए तो ये तो आप लोग जान ही गए कि ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है और वीवीआईपी क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर आ गया है आपके लिए अगला नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में जाना जाता है, इसमें में से अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में क्या जाना जाता है, ये आपको बताना है। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसे भी मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। इस 30 सेकंड के समय में आप लोग इसका राइट आंसर ज़रूर बताइए। अब यहाँ पर आपके लिए पहला नंबर ऑप्शंस क्या दिया गया है। पहला नंबर ऑप्शंस कुछ नहीं दिया गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया वास्तविक ठोस। क्या होता है, एक वास्तविक ठोस होता है, ये एक आभासी ठोस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, झूठा ठोस। क्या कहते हैं, झूठा ठोस। अब यहाँ पर एक पॉलीक्रिस्टलीय ठोस होता है। एक पॉलीक्रिस्टलीय ठोस, कोई ठोस होता है उस पर क्या कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है। इस प्रकार कुछ पॉलिश कर दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, पॉलीक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीक्रिस्टलीय ठोस। तो इसमें में से क्या चीज़ है जो कि आपके अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में जाना जाता है। तो पहला नंबर एक आभासी जो होता है, आभासी ठोस होता है, या आपका झूठा ठोस होता है, वो आपके अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर वी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी आप लोग जानते हैं कि ये भी 4 सालों से पूछा गया है, तो ये भी आपके लिए सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और वीवीआईपी क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं। तो चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपके लिए आ गया है अगला नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है और ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं कह रहा है, सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोग बताइए कि जो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वो क्रिस्टलीय ठोस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसमें में से कौन सा सही नहीं, जो क्रिस्टलीय ठोस के लिए इनमें में से कौन सा ऐसा चीज़ है या कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही नहीं है क्रिस्टलीय ठोस के लिए। तो यहाँ पर आप लोग बताइए जो क्रिस्टलीय ठोस के लिए नहीं सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। पहला ऑप्शंस कह रहा है, पहला ऑप्शन कुछ नहीं कह रहा, सिंपल सा कह रहा है वे निश्चित ताप पर पिघलते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो निश्चित ताप पर पिघलते नहीं हैं, वो ठोस ही रह जाते हैं। अब जैसे देख लीजिए आप लोहे को अगर कमरे में रख दिया जाए तो वो पिघल जाएगा? नहीं पिघल जाएगा। उसे जब 600 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा आप लोग जब ताप देंगे तब वो पिघलेगा। इतना तो आपको पता चल गया। उसके बाद आप लोग ये क्या कह रहा है, बी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, वो विस्मय दैसिक होते हैं। क्या होते हैं? वो विस्मय दैसिक होते हैं। उसके बाद सी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, वो दीर्घप्रासी व्यवस्था नहीं होती उसमें, जो दीर्घप्रासी व्यवस्था नहीं होती उसमें। इसका मतलब क्या कह रहा है, जो ठोस क्रिस्टलीय या क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है। अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा वस्तु है, मान लीजिए कोई ऐसा वस्तु है तो इसमें दीर्घप्रासी व्यवस्था होती रहती है। क्यों होती रहती है यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। कुछ इस प्रकार, अगर ये लोहा है तो कुछ इस प्रकार ऐसे लंबा पूरा क्रिस्टल बनाता हुआ चला जाएगा। इस प्रकार पूरा लंबा क्रिस्टल बनाता हुआ एक ही प्रकार के क्रिस्टल बनाते हुए चले जाएंगे, मतलब वो दीर्घप्रासी व्यवस्था होती हैं जो क्रिस्टलीय ठोस होती हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है, नहीं, इसमें में से कौन सा ऑप्शन नहीं सही है। तो इसमें में से सिर्फ सी वाला ऑप्शन नहीं सही, क्योंकि जो दीर्घप्रासी व्यवस्था वो होती हैं, वो यहाँ पर दिया गया है नहीं होती हैं। क्या यहाँ पर दिया गया है? नहीं होती हैं। लेकिन जो क्रिस्टलीय ठोस होती हैं वो होती हैं दीर्घप्रासी व्यवस्था। तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन। तो आपको ये पता चल गया कि ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपको सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सही से पता चल गया। आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ वो अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसका जो दीर्घप्रासी होता है, मान लीजिए अगर वो गोलाकार है तो हमेशा वो गोलाकार ही ऐसे बनेगा। वो हमेशा लंबी श्रृंखलाएँ क्या होंगी, उसकी गोलाकार की ही बनेंगी। कोई भी अगर क्रिस्टलीय ठोस है तो उसकी क्या होंगी, लंबी श्रृंखलाएँ गोलाकार की बनने वाली हैं। तो ये तो आपको पता चल गया। ऐसे कुछ टाइप के गोलाकार लंबी श्रृंखलाएं बनेंगी, उसी को क्या कहते हैं, दीर्घप्रासी व्यवस्था। जब वो दीर्घ मतलब लंबे समय तक वही क्रिस्टलीय रहेंगे, वही जो भी रहेगा एक ही क्रिस्टलीय से बना रहेगा। मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में नहीं है। फिर से पूछ लिया, इनमें में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में नहीं है। अगर आप लोग बेहतरीन केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे तो आपका नंबर नहीं उठने वाला, मैं पहला बता दिया हूँ। क्योंकि अगर आप लोग केमिस्ट्री बेहतरीन ढंग से पढ़ लोगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको बझाएगा ही नहीं। तो मैं आपको इसीलिए ये सारे क्वेश्चन लेकर आता हूँ। और आप लोग देख लीजिए कि ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है इनमें में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ नहीं है। अब यहाँ पर पहला गुण जो है जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के नहीं होते, यहाँ पर क्या होगा, विभिन्न दिशाओं में समान गुण। क्या होगा, विभिन्न दिशाओं में समान गुण नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, विभिन्न दिशाओं में समान गुण उसके नहीं होते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, बेहतरीन लगा होगा। और ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये सुपर बैच के सुपर क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे वीवीआईपी क्वेश्चन के रूप में नोट कर लीजिए अपने नोट्स के कॉपी में। तो चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ और अगला नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूल क्रिस्टलों के तंत्रों की संख्या कितनी होती है। जो मूल क्रिस्टल होते हैं उनके तंत्रों की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं ये 2022 में ही पूछा गया है। तो अगर आप लोग इसे इंपॉर्टेंट मानना चाहते हैं तो मान लीजिए, और अगर नहीं मानना चाहते हैं तो भी ये मैं तो कहूँगा कि ये इंपॉर्टेंट भी है। इसकी संख्या ही याद करनी है तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है, जो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है वो 7 होती है। कितनी होती है,
होती है? 7 होती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितना होता है कितना नहीं होता। तो कितनी होती है? 7 होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग थोड़ा सा मेरे लिए भी मेहनत कर दीजिए। मेहनत क्या है, आपको सीधा बटन दाबना है सब्सक्राइब वाला। तो आप लोग बटन दाब दीजिए सब्सक्राइब वाला और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों तक। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपके लिए आ गया है जो 9वां नंबर क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है NaCl क्रिस्टल की संरचना, जो NaCl क्रिस्टल है उसकी संरचना होती है, क्या होती है आपको बताना है। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं जो NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, इन ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं जो NaCl क्रिस्टल की संरचना होती हैं वो फलक केंद्रित या फलक केंद्रीय होती हैं। क्या होती हैं? फलक केंद्रीय या फलक केंद्रिता होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर वी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? वी वाला ऑप्शन हो जाएगा। फलक केंद्रिता होती है, फलक केंद्रिता आप लोग याद कर लीजिए। NaCl का बहुत बार पूछता है। क्या पूछता है? NaCl का जो है वो बहुत बार पूछता है। तो आप लोग इस NaCl का पूरा डिटेल में याद कर लीजिए। और मैं जो आपको दे दिया हूँ NaCl का, आपको MgCl का भी पूछ लेता है, MgCl2 का भी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? MgCl2 का। तो इसमें भी फलक केंद्रीय होती हैं। क्या होती हैं? फलक केंद्रीय। तो आपको पता चल गया, ये क्वेश्चन आपको पता चल गया अच्छी तरीके से। और जो आपका ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट हल्का आपके इस प्रकार का होता है। क्या होता है? इस प्रकार का होता है। तो आपका जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होते हैं? वो होते हैं त्रिफलकीय। क्या होते हैं? त्रिफलकीय होते हैं। ग्रेफाइट अगर पूछ ले, हो सकता है आपको मेथेन पूछ ले। क्या पूछ ले? मेथेन का जो क्रिस्टलीय संरचना होती है, मेथेन क्या होता है? CH4। क्या होता है? CH4। तो इसकी जो संरचनाएं होती हैं वो कुछ इस प्रकार होती हैं। क्या होती हैं? चतुर्थफलकीय होती हैं। क्या होती हैं? चतुर्थफलकीय होती हैं। तो यहाँ पर आपके चतुर्थफलकीय हो गए। तो जो मेथेन होगा उसका क्या हो जाएगा? चतुर्थफलकीय। मैंने आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में बता दिया क्या होगा चतुर्थफलकीय मेथेन का। लेकिन जो NaCl है, NaCl का क्या होगा? NaCl का आपका होगा फलक केंद्रिता। क्या होगा? फलक केंद्रीय। तो इसका राइट आंसर वी वाला ऑप्शन हो गया। यहाँ पर मैंने आपको तीन क्वेश्चन बता दिया, ऑलरेडी मैंने 3 क्वेश्चन बता दिया और ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा। ओके, आपको मैंने बताया MgCl का, MgCl2 का बताया और क्या बताया आपको? मेथेन का बताया। क्या बताया? मेथेन का। ये भी आप लोग इन सारी चीज़ों का नोट कर लीजिए। और जो मेथेन का होता है वही टेट्राक्लोरो मेथेन। क्या होगा? टेट्राक्लोरोमेथेन का भी होता है वही चीज़। क्या होता है? टेट्राक्लोरोमेथेन। यहाँ पर CCl4 क्या होगा? CCl4 ये भी टेट्राक्लोरोमेथेन। तो यहाँ पर आपको पता चल गया ना। आपको ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये जो मैंने आपको 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर बता दिया ना, ये सारी क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। और ये आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है और ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन था और VVIP क्वेश्चन था। और जितना क्वेश्चन मैंने करा दिया है ऑलरेडी, तो उन क्वेश्चनों को ज़रूर याद कर लीजिए। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 10वां नंबर क्वेश्चन कि घनाकार संरचना में पिंड केंद्रीय, जो पिंड केंद्रिता होती है, परमाणुओं की समावेवी संख्या कितनी होती है? जो पिंड घनाकार है, कोई घनाकार है, मान लीजिए घन बना लीजिए। पहला नंबर आप लोग घन बना लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। ये लीजिए मैं घन बना लिया। क्या बना लिया? ये लीजिए घन बन गया। घन बन गया, उतना सही नहीं बना है लेकिन फिर भी घन बन गया। आप देख लीजिए घन बन गया। अब देख लीजिए जो कह रहा है पिंड केंद्रितीय। क्या होगा? पिंड केंद्रितीय जो संख्या होती है वो कितनी होगी? तो चलिए मैं आपको जोड़कर दिखा देता हूँ। एक यहाँ पर हो जाएगा, एक यहाँ पर हो जाएगा, एक यहाँ पर हो जाएगा, एक यहाँ 4 हो गया,
5 हो गया और एक 6 हो गया, एक 7 हो गया और एक 8 हो गया। कितनी होती हैं? 8 होती हैं। जो उनका कोना है, जो घन का कोना है ना, आप लोग कोना गिन लीजिए कितने कोने हैं, 8 कोने हैं। तो कितनी होंगी समायोगी संख्या, कितनी होगी? 8 होंगी। कितनी होगी? 8 होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना अच्छी तरीके से, एक अच्छे वे में मैंने समझा दिया। यहाँ पर मैंने घन बनाकर दिखा दिया और सारी चीज़ें मैंने आपको गिनकर भी दिखा दिया। आप लोग भी गिन सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार फिर से दूसरे कलर से गिनकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और ये 5 और ये 6 7 और ये 8 हो गए ना। 8 यहाँ पर आपको मैंने गिनकर दिखा दिया ना। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। बस मैं आपको कुछ नहीं जानता, सीधा समझ में आना चाहिए। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी था क्योंकि ये 2023 और 22 में पूछा गया है और ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है और VVIP क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए क्योंकि क्रिस्टल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया हूँ। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा गाइस। तो ये 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इसे गलत करके चले आते हैं। तो 11 नंबर क्या कह रहा है? किसी राव में बिंदु डिफेक्ट उसके घनत्व को घटा देता है। जो बिंदु डिफेक्ट होता है उसके घनत्व को घटा देता है, तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको 30 सेकेंड का समय दे रहा हूँ। इस 30 सेकेंड के समय में आप लोग इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 सेकेंड का समय लगभग कंप्लीट ही होने वाला है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए। तो आप लोग पहला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी राव बिंदु में डिफेक्ट उसके घनत्व को घटा देता है। क्या घनत्व? रो को घटा देता है, रो को घटा देता है, उसे कहते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं कि कितनी बार पूछा गया, लगभग 4 सालों से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये इंपॉर्टेंट भी है और ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है और ये आपके लिए VVIP क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्कोटिक डिफेक्ट। क्या कहते हैं उसे? स्कोटिक डिफेक्ट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कोटिक डिफेक्ट। ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। आपको अच्छे वे में समझ में आना चाहिए, अच्छे वे में, कि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्या होना चाहिए? स्कोटिक डिफेक्ट कहते हैं जब कोई डिफेक्ट में क्या हो जाता है? घनत्व घटता है। जब कोई डिफेक्ट में घनत्व घटता है तो क्या हो जाएगा? स्कोटिक डिफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्कोटिक डिफेक्ट। और अगर किसी भी बिंदु में या राव बिंदु में अगर लंबाई घटती है या चौड़ाई घटती है या ऊंचाई घटती है तो आपकी क्या हो जाएगी? आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाता। क्या हो जाता? आपके बी वाले ऑप्शन सही हो जाते। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? घनत्व घट रहा है, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, स्कोटिक डिफेक्ट हो जाएगा। आपको अच्छी तरीके से समझ में आया? अच्छी तरीके से और अच्छे वे में समझ में आना चाहिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक अवरोधक है? इसमें में से कौन सा ऑप्शंस, ऐसा कौन सा ऑप्शंस है जो इसमें अवरोधक उत्पन्न करता है? मतलब इसमें में से कौन सा क्रिस्टल है, कौन सा अक्रिस्टल है? ये अक्रिस्टलीय पदार्थ है या कोई भी चीज़ है जो अक्रिस्टलीय है? इनमें में से नहीं मिल रहा है कोई भी चीज़। 3 चीज़ें मिल रही है और एक चीज़ें ऐसी हैं जो अवरोधक कर रही है, मतलब इसमें अवरोध उत्पन्न कर रही है, इसमें मिल नहीं रही है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है और 30 सेकंड का समय इसमें भी मैं आपको दे रहा हूं। तो चलिए इस 30 सेकंड के समय में आप लोग तुरंत इसका राइट आंसर बताइए। और यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि ये कितनी बार पूछा गया है और ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं और VVIP क्वेश्चन के रूप में नोट कर सकते हैं। और ये बहुत बार पूछा गया, लगभग 6 सालों से पूछा जा रहा है। तो ये 6 सालों से जब पूछा जा रहा है तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो इसमें अवरोध है उसमें क्या होगा? डायमंड। क्या होता है? डायमंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायमंड हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत बार मिलते हैं और मैं आपको बता दूं, इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से अपने कॉपी में नोट कीजिए, अपना नोट्स बनाइए। मेरे नोट्स से आपको सिर्फ फ़ायदा क्या मिल सकता है? आप लोग पढ़ना नहीं चाहेंगे, ये PDF डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद मोबाइल में पढ़ा रहेगा,
और आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। लेकिन जब आप अपना नोट्स बनाएंगे तो आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे। एक बार हमसे पढ़ेंगे, उसके बाद अपने कॉपी में लिखेंगे, 2 बार हो गए, उसके बाद जब कॉपी में लिखेंगे तो उसको फिर से पढ़ेंगे। मुझे इतना अनुमान है कि फिर से पढ़ेंगे, और जब फिर से पढ़ेंगे किसी चीज़ को 3 बार दोहराने से, किसी चीज़ को 3 से 4 बार दोहराने से आपको वो चीज़ें याद हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? वो चीज़ें याद हो जाती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपना नोट्स बनाइए। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है ग्रेफाइट की संरचना क्या होती है। यहाँ पर कह रहा है ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो कैसी होती है। इसे भी मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। इस 30 सेकंड के समय में आपको इसका उत्तर बताना है, और ये लगभग 4 सालों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी आपके लिए सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है, और VVIP क्वेश्चन है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। अब बताइए ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो क्या होती है। जो ग्रेफाइट होती है उसकी संरचना क्या होती है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर तुरंत बताइए आप लोग, ताकि कोई दिक्कत ना हो और मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं और अच्छी तरीके से मैं आपको पूरा डिटेल में बता सकूं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ग्रेफाइट की संरचना होती है वो कैसी होती हैं। पहला ऑप्शन दिया गया आपको टेट्राहाइड्रोल। क्या होती है? टेट्राहाइड्रोल नहीं, गलत बात है, क्योंकि हाइड्रोजन उसमें तो होता है, हाइड्रोजन तो होता है, लेकिन टेट्राहाइड्रोजन नहीं होता। क्या होता है? टेट्राहाइड्रोजन नहीं होता, क्योंकि जो ग्रेफाइट का संरचना होता है वो कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। क्या होती है? कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग C, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, फिर से यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, मतलब, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगी, C आएगा, उसके बाद क्या देख लीजिए, दोनों यहाँ पर भी हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पर भी आपके क्या हो गए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर आपकी जो संरचनाएँ हैं वो कुछ इस प्रकार बनती हैं। जो आपकी जो संरचनाएं हैं वो कुछ इस प्रकार की बनती हैं ग्रेफाइट की, लेकिन उसमें हाइड्रोजन नहीं होता, तो ऑक्टो हाइड्रोजन भी हाइड्रोल नहीं होगा। तो ये 2 ऑप्शंस आपके क्या हो गए, पहला और दूसरा ऑप्शन आपके क्या हो गए, गलत हो गए। उसके बाद आपका सी ऑप्शन क्या कह रहा है? हेक्सागोएलिन। क्या होगा? हेक्सागोएलिन। हाँ, हेक्सागोएलिन क्यों होगा? क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हेक्सागोएलिन क्या होता है। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि हेक्सागोएलिन क्या होता है, ये आप लोग देख सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर 6 कार्बन है या नहीं, 6 कार्बन है ना, तो 6 कार्बन है आपके। जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। ग्रेफाइट की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। C यहाँ पर, C यहाँ पर, C यहाँ पर, C यहाँ पर, फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पर C। तो यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, कार्बन की कितनी संख्याएं आप लोगों को गिनकर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, मतलब हेक्सा। 6 में कितना आता है? हेक्सा, मतलब हेक्सा क्या हो जाएगा, गोएलिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद डी ऑप्शन तो आपको क्या कह रहा है, क्यूबिक होता ही नहीं। क्यूबिक मैंने आपको बताया था कि क्यूबिक जो भी संरचना इस प्रकार का बनेगा, क्यूब के टाइप बनेगा, वो क्यूबिक होता है। क्या होता है? क्यूबिक होता है। लेकिन यहाँ पर क्यूबिक होगा ही नहीं, यहाँ पर क्या होगा, हेक्सागोएलिन। आपको समझ में आया है क्वेश्चन? चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, और 14 नंबर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पर क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है आपके लिए। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टक रिक्तकों की संख्या कितनी होती है, अष्टक रिक्तकों की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। पहला नंबर, आपको इसका चित्र समझ में आना चाहिए। तो चलिए मैं आपको चित्र बनाकर दिखा रहा हूँ। चित्र कुछ इस प्रकार बनेगा। क्या बनेगा? कुछ इस प्रकार चित्र बनेगा। यहाँ पर मैं आपको अच्छी वे में चित्र बनाकर दिखा रहा हूँ। इस चित्र को अच्छे तरीके से आप लोग नोट भी कर लीजिए। यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर C, 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 यहाँ पर भी C, यहाँ पर भी C, यहाँ पर भी C, और ये भी जुड़ा हुआ है। अब देख लीजिए रिक्तकों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर आपको गिनना है। पहला नंबर गिनना है आपको कि कितनी है।
यहाँ पर आप लोग गिन लीजिए पहले अष्टक हैं या नहीं। पहला नंबर अष्टक है या नहीं। 1 2 3 और एक 4, एक 5 और एक 6, एक 7, एक 8, 8 कार्बन है ना। अब 8 कार्बन रिक्तकों की संख्या कितनी होगी मैं आपको बता रहा हूँ। रिक्तकों की संख्या, इसके पीछे क्या बनेगा, ये 2 कार्बन जो हैं इसके पीछे 2 कार्बन बच जाते हैं। क्या बच जाते हैं, 2 कार्बन बच जाते हैं। तो आपके क्या होंगे, रिक्तकों की संख्या क्या होगी, रिक्तकों की संख्या आपकी 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका वी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, बेहतरीन लगा होगा। और ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ इस वीडियो के लिए। और इस वीडियो का लास्ट होमवर्क है आपका, लास्ट जो क्वेश्चन है ये लास्ट है आपके इस वीडियो का। और मैं आपको इसे होमवर्क दे रहा हूँ और इसे आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जो बच्चे बताएगा उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा अपने वीडियो के ऊपर ही, और उसका कमेंट सबसे पहले दिखाई देगा। तो आप लोग ज़रूर इसका उत्तर बताइएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और जो बच्चे सोचते हैं कि मुझे मॉक टेस्ट देना है, क्या देना है, मॉक टेस्ट देना है, वो बच्चे शाम 7 बजे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाइएगा। वहाँ पर क्या होता है, डेली शाम 7 बजे मॉक टेस्ट शुरू होता है। तो आप लोग वहाँ पर जाकर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर भी जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, फिर मिलूँगा आपके साथ। और आप बने रहिए हमारे वीडियोज़ में। और जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे आपके साथ।